नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चितरंजन। तो गेम तो बिगड़ गया है, खेल खत्म हो गया है। वो खेल जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा था, रसाकसी चल रही थी, छीटाकशी हो रही थी कि क्या कोई है जिसने वाकई एक 12 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना पाप किया है। उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो अब तक आप सब जान चुके होंगे। देर रात पुलिस ने जो खुलासा किया उसके बाद तो मानो सबका दिमाग ही घूम गया होगा कि क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जिसने अपनी ही बच्ची का कत्ल किया हो, और वो भी इतनी बेरहमी से। और उसके साथ कौन था खड़ा? उसका प्रेमी। एक बार की मान लीजिए कि अंधविश्वास और जादू टोने के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया, बेटे की सलामती के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी गई। एक बार की मान लीजिए, लेकिन उसके बाद जो कहानी रची गई वो समझिए कि वो उससे भी ज्यादा खौफनाक निकली। आप सोचिए कि हत्या करने के बाद वही महिला जो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार चुकी है वो थाने पहुंचती है, एफआईआर लिखवाती है, और उसके इस पूरे कारनामा के साथ पुलिस को तो वो गुमराह कर रही थी, लेकिन ये इस पूरे कारनामा में उसके साथ कौन खड़ा था? उसका प्रेमी। कौन? भीमराव। तस्वीर इस वक्त आपको जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब देर रात पुलिस ने, डीसी, एसपी, डीआईजी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई इसलिए ताकि लोगों को, अब देखिए इतनी रात को अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो आप समझिए कि ये मामला कितना संजीदा था। और जब पुलिस ने एक एक कर पूरी परत खोली तो सबके होश फाख्ता हो गए कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन ये जो शख्स आपको इन दोनों महिलाओं, एक तो भगत है, भक्ताइन जो टोना टोटका करती थी, झाड़ फूक करती थी, शांति नाम बताया जा रहा है, और एक तो उस बच्ची की माँ रेशमी देवी जो आपको नजर आ रही होगी, और तीसरा जो शख्स वहां पर खड़ा है उसका नाम है भीमराव। अब उसके बारे में बात करने से पहले आपको एक हम वीडियो दिखाते हैं, देखिए। दुष्कर्म हुआ, तो ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्ज़ाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक पे चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी 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 जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। कितना घिनौना घटना ये हुआ है। बहुत बहुत, इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सज़ा कम है। देख लिया, ये वो वीडियो है जब इस जघन्य हत्याकांड के बाद इस भीमराव ने बनाया था लोगों को गुमराह करने के लिए, पुलिस और प्रशासन को गुमराह करने के लिए, कि देखिए क्या कुछ चल रहा है और कैसी सजा दी जानी चाहिए इस अपराधी को। तो हम तो मांग करते हैं कि बिल्कुल इसने जो कहा है ये सजा मिलनी चाहिए। अपने लिए तो खुद सजा मांग रहा है कि उसे एकदम फांसी बोटी बोटी कर देना चाहिए, तो वो सजा एकदम उसको मिलनी चाहिए जो। और देखिए इस पूरे खेल में भीमराव के इस पूरे खेल में भीमराव तो फंसा, वो तो फंस गया, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी भी फंस गई। अब बीजेपी कल तक जो पूरा हो हंगामा कर रही थी, झारखंड बंद करेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, इतना हंगामा कर रही थी, जब उसके ही नेता कार्यकर्ता जब इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड निकला तो बीजेपी अब बैक होती नजर आ रही है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर जो है वो आंदोलन अब नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है फंसती हुई नजर है, क्योंकि ये तो कार्यकर्ता बीजेपी का निकल गया। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि इसमें दल से ऊपर उठकर कि भैया कार्यकर्ता था आपका सर्वे सर्वा भगवान थोड़ी ना था, गलती क्या उसको तो सजा मिलनी चाहिए। अब वो तो एक जिम्मेवार नागरिक था, उसको तो इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी सजा। आप चितरंजन ये बात कह रहे हैं कि पार्टी बीजेपी को फ्रंट फुट पर आकर अभी इस मामले पर बोलना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं उससे पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि भीमराव पे हम कुछ भी बात करें उससे पहले कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको देख लेने चाहिए। क्योंकि देखिए बिना फैक्ट्स के अगर आप
सीधी आड़ी तिरछी बातें करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये जो तस्वीर आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज कनेक्शन निकला हो भीमराव का बीजेपी से। ये 6 साल 7 साल पहले भी देखिए वो विष्णुगढ़ में कितना एक्टिव रहा है बीजेपी के प्रोग्राम्स को लेकर, बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है, आप ये सब देखिए। लेकिन अगर चितरंजन ने ये कहा कि बीजेपी को इस वक्त फ्रंट फुट पर आने की जरूरत है, भाई आप ही ने तो 3 अप्रैल को बंद बुलाया था ना इसी मामले को लेकर। मजबूती सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। 2 तारीख को मसाल जुलूस होगा, 3 तारीख को झारखंड बंद होगा, वो झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा, फलना ढेगना, पूरा माहौल लूट रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं भैया कि ये तो मामला गड़बड़ है, तो इसमें अब वो तारीख बदल दी गई 9 तारीख। अब वो भी मामला अपराध नहीं, लगातार बीजेपी के तरफ से अपराध का पूरा डाटा रखा जा रहा था। तो वो डाटा कहाँ गया, वो न्याय कहाँ गया? क्या अब न्याय नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है चितरंजन कि ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी चाहते हैं कि अपराध मुक्त झारखंड बने, आपकी नेकी, आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन इस तरह से जब आपके पार्टी से जुड़े किसी भी शख्स का नाम सामने आता है तो आपका स्टैंड अभी भी वही होना चाहिए। आपको और खुलकर सामने आना चाहिए कि वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर उसका वास्ता किसी से है, उसी तरीके से आग रहनी चाहिए, उग्र रहना चाहिए था आपको, जैसे आप कल शाम से पहले थे। अब जैसे जांच रिपोर्ट में उसका नाम सामने आया और बाकायदा उस कांड में वो संलिप्त है, तो भाई पार्टी को और खुलकर सामने आना चाहिए कि भले ही उसका नाता पार्टी से रहा हो, लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, ये क्रिमिनल शब्द भी उसके लिए कम पड़े। तो पार्टी को अब भी ये सोचना, ठीक है, अगर उसका संबंध किसी पार्टी से है तो पूरी पार्टी जिम्मेवार नहीं हो सकती भाई। बिल्कुल, क्राइम मेंटालिटी है, क्राइम मेंटालिटी हो, और अगर कोई इस मेंटालिटी का शख्स किसी पार्टी से जुड़ा है तो पार्टी को खुलकर उसका विरोध करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए और उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि इसके बाद इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो झारखंड बीजेपी में बहुत ऐसे तेज तर्रार नेता है जो कुछ भी अगर हो जाए, आप यही वाला कांड देख लीजिए, जब विष्णुगढ़ का ये कांड हुआ तो आप देर रात आप सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट लगातार आ रहे थे। जब रात के 10:30 पौने 11 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या बीजेपी के जो साइबर सेल हैं या फिर सो कॉल्ड जो सोशल हैंडलर हैं, क्या उन्हें पता नहीं चला होगा कि ये क्या खुलासा किया है पुलिस ने? आपकी तो पैनी नजर थी ना भाई, बीजेपी की पूरी पैनी नजर थी कि इस मामले पर क्या हो रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी ने चूं तक नहीं किया चितरंजन। बिल्कुल, इस मामले पर अब वही तो मैं कह रहा हूँ, इस मामले पर अब ज्यादा बोलना चाहिए कि नहीं, उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ज्यादा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति था, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं। इस पर बीजेपी को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए यार, जिस चीज को लेकर आप बंदी कर रहे थे, ठीक है, अपराधी पकड़े गए, लेकिन जो आग्राफ आप बात कर रहे थे कि 6 वर्षों में 10,000 से ज्यादा इस तरीके के मामले आए हैं राज्य में, तो उन सारे मामलों को लेकर आपका स्टैंड तो होना चाहिए, आपका आंदोलन तो होना चाहिए। जो गुड फ्राइडे के दिन आप इतने सीना चौड़ा करके आप कह रहे थे कि आंदोलन होगा, आंदोलन ऐसा होगा कि राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें कहाँ गई, कहाँ खत्म हो गई? ये सारी चीजें अब भी दिखनी चाहिए। और ये आक्रोश है, देखिए ये कि अब दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, ये दांव उल्टा ही पड़ गया, इसीलिए तो मैंने कहा कि बैकफुट पे बीजेपी चली गई इस पूरे मामले पर। और देखिए भीमराव, उसकी मेंटेलिटी देखिए, बयान भी दे रहे हैं, बीजेपी नेता जब उस पूरे मामले पर जा रहे हैं तो उनको भी बता रहे कि नहीं सर, मामला ऐसा नहीं है नेताजी, मामला ऐसा है, इसको दूसरे तरीके में डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की गई उसकी माँ की तरफ से। वो माँ शब्द उसको कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो एक माँ कैसी हो सकती है? सबसे बड़ा जो एविडेंस मतलब मुझे लगता है कि जो पुलिस के हाथ लगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था। जिस तरीके से इस पूरे मामले को फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई कि रेप किया गया है, मॉलेस्टेशन हुआ और उसके बाद हत्या की गई है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इसकी पुष्टि हो जाती है कि बच्ची के साथ रेप तो नहीं हुआ है, और यही सबसे बड़ा क्लू था पुलिस के लिए, सबसे बड़ा। प्रशासन ने भी बताया कि कैसे उसकी हत्या की गई, किन कारणों से हत्या की गई, पुलिस ने पूरा पटाक्षेप किया। आपने एसपी का पूरा बयान सुना, जब एसपी बोल रहे थे तो पूरे रूह कांप रहे, किसी की भी रूह कांप जाएगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई शख्स इतना बेरहम कैसे हो सकता है, और एक महिला
जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को रखा, 12 साल तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया और सिर्फ इसलिए उसकी बलि चढ़ा दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। हाँ, बिल्कुल, कि प्यार के ताकि चक्कर उसका में, प्रेम के चक्कर में भीमराम भी हाँ भीतर गए, हाँ, प्रेम राम भी चले गए, तो भीम राम भी चले गए। माफ कीजिएगा, इतना सारा सब कुछ चल रहा है। आप सोचिए कि एक शख्स जो 10 सालों से अपने परिवार को छोड़कर बाहर रोजी रोजगार की तलाश में गया है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर, और उसकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ काला चल रहा है, और ये भीम राम ही उसका वो शख्स था जो उसके हर क्राइम में उसके साथ रहा। क्राइम पार्टनर जिसे कहते हैं, अल्फा और जेंजी वाले ज्यादा यूज करते हैं ये वर्ड क्राइम पार्टनर, और क्राइम पार्टनर वाकई क्या होता है ये इन दो चेहरों को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन देखिए, भीम राम का दाव बिल्कुल पड़ा। उल्टा पड़ गया बीजेपी के लिए, कम से कम हाँ, भीमराम के लिए कि कम से कम इस प्रशासन ने जो सामने, बीजेपी के लिए मैंने जान प्रशासन की भी प्रशंसा करनी होगी कि प्रशासन ने हाँ। जो सत्यता है उसको सामने लाया कि मामला जो कहा जा रहा था कि रेप केस है, इसमें कई और पहलू हो सकती हैं, जो ये सारी चीजें सामने आ रहा, और ये सामने लाने वाला कोई और नहीं था, वो भीमराम ही था कि वो उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट करने, प्रशासन को भी डाइवर्ट करने की कोशिश भीमराम की तरफ से की गई। जब जब प्रशासन इस पूरे मामले पर जांच करने जाती थी तो भीमराम सामने आकर वो उसकी मां की तरफ से गलत बयान, बच्ची की मां की तरफ से गलत बयानबाजी देना, बाकी सारी चीजें, ताकि पुलिस जो है डाइवर्ट हो सके। और देखिए, यही महिला जाकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करती, कंप्लेन भी दर्ज करती है कि मामला ऐसा ऐसा है, रेप का, इन सारी चीजों का जिक्र इसकी मां खुद करती। और देखिए, पहले जो प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहली दफा ओझा भगत के पास नहीं गई थी, बल्कि कुछ भी होता था तो ओझा भगत के पास ही जाती थी, और हर बार ओझा भगत के पास जाने से पहले भीमराव से संपर्क किया जाता, भीमराम को भी उस ओझा भगत के पास बुलाया जाता, तो वो भीमराम भी रहता था। उसके बाद उस बच्ची को बहुत उस बच्ची के साथ हत्या करने से पहले भी उसको बहुत प्रताड़ना दिया गया कि वहां पे जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली वहां पर इसको पहले लिटाया गया, जो प्रशासन ने जैसा बताया, उसके बाद इसकी हत्या की गई। और इतना ही नहीं, बल्कि बच्ची को उससे पहले उसका तांत्रिक से पूजा पाठ ये सारी चीजें करवाई गई। उसके बाद वो बच्ची को बोला गया कि आप जाइए मेले में। जब बच्ची वापस मेले में गई, मेले से घूम, तो फिर ओझा मुनि ने कहा कि नहीं, फिर से बच्ची को लाइए, विशेष पूजा हवन करना होगा। यानी पहले से तैयार था कि उसकी बलि जो है आपको देना पड़ेगा, उसका माथे का खून। मतलब ये सोचिए कि कैसी माँ होगी जो अपने बच्ची को, ठीक है, चलिए वो मुझे लगता है कि वो माँ कहलाने के लायक तो पहली बात नहीं है। वो ऐसी औरतें माँ कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो सकती जो अपने बच्चे का कत्ल कर दे, और वो भी इतनी बेरहमी से। आप ऐसी महिला कहलाने के लायक नहीं है। ममता का दूसरा रूप महिला को कहा था, इसलिए तो भगवान ने नर और नारी को बनाया। अगर ऐसा ही सब कुछ, अगर इमोशंस, फीलिंग्स और ये सब कुछ नहीं होता तो फिर भगवान भी अलग से सिर्फ एक ही बनाते ना। लेकिन नर और नारी बनाने का मतलब ही यही था कि नारी ममतामयी होती है, महिला ममतामयी होती है, और महिला और ममता, इस महिला को देखकर तो ये सारे शब्द ही कम, मतलब इन सारे शब्दों का मोल ही खत्म हो गया है। खैर, भीमराम की बात कर रहे थे, तो अब देखिए, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है। अगर उसका किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से अगर उसका संबंध निकलता है उसके एक्सपोज होने के बाद, उसके पकड़े जाने के बाद, तो इसका कतई मतलब नहीं कि वो दूध का धुला हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी जो पिछले 6-7 दिनों से आंदोलन कर रही थी अचानक से साइलेंस मोड में आ जाएगी। इस वक्त जरूरत ये है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर ये कहे कि हाँ, हमारे पार्टी का ये कार्यकर्ता था या फिर हमारे पार्टी से किसी तरह का कनेक्शन था, लेकिन अगर वो अपराधी है तो इस शख्स का इसी वक्त से पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और कानून जो चाहे सजा देने को तैयार रहे। उसके लिए ये पार्टी को अभी ये करने की जरूरत है। बीजेपी को अब सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अब इसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कटघरे में खड़े हो चुके हैं। अब आपको लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी को ये होना चाहिए कि उनको सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। साथ ही साथ जो बीजेपी का जो स्टैंड था कि पूरे राज्य भर में जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं को लेकर जो बीजेपी का स्टैंड था, वो स्टैंड अब भी कायम रहना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, नहीं तो आप कटघरे में खड़े, आप पे सवाल उठेंगे, आपके तरफ उंगलियां उठेंगे, कि आप पर लोग शक करेंगे कि कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे।
चलिए, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जब ये बातें हो रही हैं तो इसके इस यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं कि पहले से कुछ तय नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना ढिमकाना। सारी चीजें अपनी जगह है, हमें कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है। जो सच था वो आपके सामने रखा गया है। पार्टी का कार्यकर्ता कैसे पूरे पूरे प्रशासन को, पूरे सिस्टम को अंधेरे में रखता है, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। इंतजार है कि बीजेपी का स्टैंड अप क्या होगा। नमस्कार, जोहार।